हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का बेसिक देखा, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखा। पार्ट 2 में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को करवाया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 समझने के लिए आपका पार्ट 1 बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सारा बेसिक छुपा हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली उसे जरूर देखिएगा। पार्ट 3 में हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर। देखिए, फॉर्मूला है W = mdh। W क्या है यहाँ? W इज नथिंग बट द वर्क, M = मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल या फिर चाइल्ड, मतलब जो इस काम को कर रहा हो। D = नंबर ऑफ डेज एंड H = आवर्स, की कितने देर में वो काम को खत्म किया है। और एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। सीधा और सरल भाषा में अगर समझाने का कोशिश किया जाए तो जितना अधिक आदमी उतना कम दिन। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें तो नंबर ऑफ पर्सन घट जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू ये फॉर्मूला और ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया आपको? 40 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, फाइंड। देखिए, 40 पीपल 30 डेज, दिस इज योर टोटल वर्क। क्वेश्चन का डिमांड पहला क्वेश्चन में क्या है वो देखिएगा। ये टोटल वर्क हो गया कि 1200 वर्क ही उसको कंप्लीट करना है। अब कंडीशन क्या है? इन हाउ मेनी डेज 20 पीपल कैन कंप्लीट द वर्क। अभी देखिए सर, M2 20, D2 नहीं पता है, काम तो सेम है इसलिए इक्वल। अभी देखिए, यहाँ 40 आदमी था तो 30 दिन लग रहा था, यहाँ आदमी ही कितना है? 20 दिन। तो जाहिर बात है D2 तो बड़ा आएगा। D2 कितना है? 22 या 40, यहाँ कितना आएगा? 60 डेज। सर यहाँ आदमी आधा हुआ है तो टाइम डबल होगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ये तो ऑलरेडी हो रहा है कि 40 पीपल कर रहा है 30 डेज में। अभी कह रहा है कितना आदमी चाहिए कि काम ही खत्म हो जाए 20 दिन में। ठीक है, तो M2 चलिए 22 या 40, दैट इज M2 = 60 डेज, 60 में। देखिए 40 आदमी कर रहा था, 30 दिन लग रहा था, अभी उसको दिन ही घटा दिया है तो आदमी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी 40 कर रहा था, अभी उसको कितना आदमी काम करवाना पड़ेगा? 60 आदमी। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको पूछने का मन करे तो यहां पर सीधा करेगा कि 40 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, हाउ मेनी मोर पीपल शुड बी एडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तब यहां पर आंसर सर लेकिन 60 डेज नहीं होगा, 60 आएगा जरूर, लेकिन ऑलरेडी यहां 40 आदमी काम कर रहा है और कितना आदमी वो ऐड करेगा? दैट इज 60 - 40, दैट टाइम योर आंसर विल बी 20। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? ए ग्रुप ऑफ पीपल विश टू फिनिश अ वर्क इन 10 डेज बट 5 पीपल वेर एब्सेंट। इफ द रिमेनिंग पीपल फिनिश द वर्क इन 12 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द इनिशियल। देखिए, कुछ लोग काम कर रहे, कितना लोग है ये हमको नहीं पता है, तो X कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में। अब 5 आदमी हो गया एब्सेंट, पहले ही आदमी का पता नहीं है, अभी आदमी और एब्सेंट कर गया। अब सर आदमी घटा तो दिन भी बढ़ेगा। अब दिन कितना? 12 दिन लग रहा है। कितना आदमी घटा?
5 आदमी तो x माइनस 5 एंड दोनों काम बराबर कर रहा है, दैट इज 10x 12x 60। अगर एक साइड लेकर के जाए x को तो here it is 2x, here it is 60, कितना x इक्वल टू 30, दैट इज इनिशियली कितना आदमी था 30 एंड दिस 30 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, 40 people can cut down 60 trees in 8 hours. If 8 people live, then how many trees will be cut down in 12 hours? देखिए 40 आदमी 60 पेड़ को काट रहा है 8 घंटे में, तो डी तो है नहीं, बट मेरे पास एच है कि 8 आवर्स। काम क्या कर रहा है पेड़ काटने का, तो कितना पेड़ काटा है शुरू में 60, और अब क्या है कि 8 आदमी काम को छोड़ दिया, तो पहले ही था 40, अब 8 आदमी काम को छोड़ दिया तो 32। कह रहा है कि कितने हाँ मिनट कट डाउन 12 आवर्स, 12 आवर में कितना पेड़ कटेगा नहीं पता है मेरे को, यहाँ या तो क्वेश्चन मार्क लिख ले या डब्ल्यू लिखे, जो आपको अच्छा लगे। इक्वल टू देखिए अगर काटना शुरू करें 4 बार में 10 6 कितना 72 trees will be your answer। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, 5 people can make 10 toys in 6 days if they work 6 hours every day. In how many days 12 people can make 16 toys if they work 8 hours every day? देखिए पूरे MDH का ही फॉर्मूला यूज कर दिया है। मैन कितना है 5, डे कितना है 6 days, एक्स कितना है 6, टॉय बना रहा है ना, कितना टॉय, पहला ग्रुप 10 टॉय। सेकेंड केस में क्या है, ये भी इक्वल होगा किसके, अब दिया है हाउ मेनी डेज, डी पूछ दिया है, एम दे दिया है, डी हमको नहीं पता है तो डी के लिए D2 रख ले। एच कितना देर काम कर रहा है 8 घंटा, कितना किलो नहीं बना रहा है 16। सिंपल है कैलकुलेशन बचा हुआ है सर। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 2 से काट ले तो here it is 6, ठीक है, और कुछ है 2 से काट ले तो 8 और 8 से काट ले तो 8, D2 कितना 3 days will be your answer। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, if 3 men or 4 women can do a piece of work in 43 days, in how many days 7 men and 5 women can do the same work? देखिए क्या दिया आपका 3 men और 4 women कितने दिन में 43 डेज, और पूछा क्या है 7 men and 5 women कितने दिन में। सर अगर क्वेश्चन का पैटर्न डिट्टो है ना कि और देखिए एंड पूछा है, तो एक चीज याद रखिएगा, मैन के नीचे मैन और वोमेन के वोमेन नीचे वोमेन लिखिएगा, और इस क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा उसका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दे रहा हूं आपको। पहला जो आपका वैल्यू दिया है उसको चुपचाप लिख दीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा बनेगा आपका न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट क्या बनेगा, इनको इंटू कीजिए 15 और अब इसको इंटू कीजिए कितना 28 और दोनों को चुपचाप जोड़ देना है, कितना आएगा 3 × 4 × 43, जोड़िएगा तो ये भी आएगा 43, कितना 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ये और भी तरीके से बन सकता है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट और इसलिए भी बता रहे क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है, और देखे एंड पूछने वाला तो उतना दिमाग नहीं लगा, चुपचाप इस फॉर्मूला पे बनाइएगा, आंसर क्विक फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, इफ 12 men and 16 children can complete a work in 5 days and 13 men and 24 children can complete the same work in 4 days, in how many days 7 men and 16 children can finish the same work? देखिए कितना दिया इनिशियल में 12 men plus 16 children, यही आपका m कितने दिन में तो 5 दिन में। वही काम दैट इज इक्विवेलेंट होगा किसके 13 मैन प्लस 24 चाइल्ड कितने दिन में कर रहा है
4 डेज में। यहाँ से मैन और चिल्ड्रन का एक इक्वेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, जिसको हम बोल सकते हैं, वो निकाल लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 60 मैन, हियर इट इज 16 है ना, सॉरी इधर है 96 चाइल्ड। अगर चाइल्ड को एक साइड लेकर के आए, ठीक है, तो इधर आएगा तो 8 मैन, और ये चाइल्ड इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, एंड हियर इट इज 16, 8 टू 16, मतलब एक आदमी का जो एफिशिएंसी है वो 2 बच्चों के बराबर, मतलब जितने देर में 2 बच्चा काम करेगा उतने ही देर में एक आदमी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। अभी क्या है कि या तो इस इक्वेशन को या तो इस इक्वेशन को मैन में या फिर चाइल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इस इक्वेशन को हम रखना चाहें तो आप चाहे तो उधर में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो मैंने इसको मैन रहने दीजिए, एक आदमी बराबर 2 चिल्ड्रन, चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं, हटाइए। एक आदमी बराबर 2 चिल्ड्रन, तो 12 बराबर, तो इसको 12 को 2 से इंटू कर ले तो 24 चाइल्ड, यहाँ 16 चाइल्ड, कितने दिन में? 5 दिन में। तो ये हो गया 40 चाइल्ड इन 5 डेज। इधर का हो गया, ये तो वैल्यू दिया हुआ है, पूछा कौन सा है कि 7 मैन एंड 16 चिल्ड्रेन। देखिए सर, 7 मैन प्लस 16 चिल्ड्रेन, D2 का वैल्यू पूछा है आपसे, यही इक्वेट कर लीजिए ना, बार बार करने की क्या जरूरत है। 7 मैन को अगर चाइल्ड में बदलें तो 14 चाइल्ड, हियर इट इज 16 चाइल्ड, D2 प्लस कीजिएगा तो कितना 30 चाइल्ड इंटू D2। देखिए चाइल्ड चाइल्ड खत्म, इससे काट लें 6 बार में, तो D2 इक्वल टू कितना 40 डिवाइडेड बाई 6। अभी भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दैट इज 20/3 डेज। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना 6 2/3 डेज विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? A man or 2 women or 3 children can complete a work in 44 days. In how many days a man, a woman and a children can complete the work if they all will work together? देखिए सर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक मैन काम करे या फिर 2 वुमेन काम करे या फिर 3 चिल्ड्रन काम करे, काम खत्म कितने दिन में होगा? 44 डेज में। सवाल है कि एक मैन प्लस एक वोमेन प्लस एक चाइल्ड काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड पे बनेगा, लेकिन उससे पहले पूछे, देख लीजिए। एक बच्चे के लिए, बच्चे नहीं, एक मैन के लिए तो मेरे को पता है एलसीएम कितना आना है, एलसीएम नहीं, ये 44 डेज में कंप्लीट करेगा। अब 2 वोमेन जब कर रही है 44 डेज में, तो एक वोमेन कितने दिन में करेगी? अगर ये हाफ होगा तो वो भी डबल होगा, कितना 1 वोमेन इक्वल टू 88 डेज। अब यहां 3 चिल्ड्रन 44 डेज में, तो एक चिल्ड्रन के लिए क्या कीजिएगा 3c इंटू 44 डेज, तो एक चाइल्ड D2 दिन में, तो D2 के लिए क्या आएगा, जस्ट इसका CCV काट ही लीजिए 132 डेज, यही आएगा ना। तो 1 चाइल्ड इक्वल टू 132 डेज। एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा 264। इससे अगर कर ले तो 6, इससे अगर कर ले डिवाइड तो आएगा 3 एंड हियर इट इज 2, तो 6 3 9 और 9 2 11। अब जो निकालिएगा ना 1 मैन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 चाइल्ड, यही निकलेगा। एक दिन काम किया तो कितना काम कंप्लीट हुआ? 11 काम कितना कंप्लीट करना है? 264। तो इस 264 को 11 से दीजिए, 2 बार में बचा 4 एंड 4, दैट इज 24 डेज में एक वोमेन, एक चाइल्ड और एक
मैन इस काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया आपको? A contractor undertake to do a piece of work in 150 days, so he deployed 200 men. He found that only a quarter of work is done in 50 days. How many additional or more men must be deployed so that the work may be finished on time? देखिए, एक ठेकेदार है, एक ठेका ले रहा है किसी काम को करने का, कंप्लीट करने का 150 डेज, मतलब 150 दिन में उसको काम को खत्म कर देना है। इसके लिए वो क्या कर रहा है? 200 आदमी को काम पर लगाया है, लेकिन जैसे वो 50वां दिन जाकर के काम को देख रहा है तो सिर्फ काम कितना कंप्लीट हुआ है? 1/4, मतलब रिमेनिंग काम अभी भी कितना है? 3/4। अब वो चाहता है कि जो मेरा टाइम था 150 डेज, उसी डेज में काम कंप्लीट हो, और वो कितना आदमी लगाए, जबकि पहले से कितना आदमी काम कर रहा था? 200 आदमी। देखिए MDS का फॉर्मूला लगेगा। पहला M कितना? 200, D कितना? देखिए टोटल 150 डेज में 50 डेज काम हुआ है, काम कितना खत्म हुआ है? 1/4, रिमेनिंग डेज 100, काम कितना बचा हुआ है? 1/4। तो यहाँ का D कितना? 50, H है नहीं, W कितना? 1/4। यहाँ कितना लगेगा? यहाँ लगेगा 200 प्लस X, D कितना? 100 एंड W कितना? 3/4। 4 कैंसिल आउट, इस 50 से इसे काट लीजिए, 2 टाइम्स दैट इज 200, हियर इट इज 400 प्लस 2x, तो 2x इक्वल टू 400 माइनस 200, 2x इक्वल टू 200, x का वैल्यू कितना? 100। मतलब वो, और अगर 100 पीपल का शामिल कर लिया जाए काम में तो काम जो है वो 150 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? A, B and C can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. A and C worked together for 2 days and then A was replaced by B. In how many days altogether work was complete? देखिए A, B and C क्या दिया है? कितने दिन में कर सकता है? ये 10 दिन, दिस इज 15 डेज, और ये 20 दिन। एलसीएम कितना? 60, मतलब टोटल वर्क 60 कंप्लीट करना है। ये करेगा 6 दिन में, ये करेगा 4 दिन में, ये करेगा 3 दिन में। काम को शुरू कौन कर रहा है? ए और सी सिर्फ 2 दिन तक एक साथ काम किया है। ए और सी को जोड़िएगा तो 6 + 3 9, ये 9 काम किया 2 दिन तक, तो 18 वर्क कंप्लीट। माइनस कर लीजिएगा अगर इससे तो कितना मिलेगा आपको? 42। और इसी काम को कंप्लीट कौन करने वाला है? ए रिप्लेस कर रहा है बी को। अब ए के जगह काम करने वाला है बी, मतलब बी और सी टुगेदर काम करेगा, 2 और दोनों मिलकर काम करेगा, तो एक दिन में काम खत्म होगा। 7 वर्क एक दिन में कंप्लीट होगा। कंप्लीट कितना करना है उसको काम? और 42, इस 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? B + C, दिस इज द रिमेनिंग, कितना? 42 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6 डेज। कहता है सभी मिलकर के काम कितना किया है? देखिए ए और सी किया था 2 दिन, और बी और सी मिलकर कर रहा है 6 दिन, तो टोटल कितना होगा सर आपका? उधर 2 और इधर 6, दैट इज टोटल जो काम खत्म होगा वो 8 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? A does 4/5 of a piece of work in 20 days, then he called B and they finished the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do it the whole work? देखिए एक क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? A does 4/5 of a piece of work in 20 days, then he called B and they finished the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do whole work? देखिए
क्वेश्चन नंबर 24, ए कितना काम कर रहा है? 4/5 कितने दिन में? 20 डेज में। इससे काट लीजिए 5 टाइम्स दैट। अगर ए अकेले काम करेगा तो कितना दिन? 25 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। अब कहता है बी को बुला रहा है और रिमेनिंग वर्क को, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा सर? 4/5 तो कंप्लीट है, रिमेनिंग वर्क होगा 1/5। इसे कंप्लीट कर रहा है ए और बी मिल करके कितने दिनों में? 3 दिन में। मतलब ए और बी मिल करके करेगा तो 3/5 15 डेज। अब बी एलॉन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत जरूरी है। बी एलॉन निकालना है तो 25 × 15 एंड 25 - 15। एक कैलकुलेशन है सिर्फ। हेयर इट इज 10 करना, कर लीजिए कितना? 3 2 दैट इज 75/2 डेज। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 37 1/2 डेज में बी अकेले काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे? A and B can do a work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B and C together can finish it in 6 days. A and C together will do it in how many days? देखिए A plus B कितना दिया है? 8 days। आगे में है आपका B plus C। B plus C कितने दिन में है? 12 डेज। एंड ए बी सी जब तीनों मिल करके काम कर रहा है तो दिया आपका 6 डेज। और पूछा है आपका ए प्लस सी, यही है ना क्वेश्चन का डिमांड। देखिए एलसीएम में लिए कितना आएगा? 24 दैट इज 3 2 एंड 4। अगर इन दोनों को जोड़ करके हम ये माइनस कर ले, दैट इज इन दोनों को जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस बी 2b प्लस सी, और ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। क्या क्या कैंसिल आउट, और 2b से b गया तो सिर्फ b का काम निकल आएगा। कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़िए और फिर इससे माइनस कर दिए, कितना मिलेगा? 3 + 2 5, 5 से 4 गया तो 1। दैट इज अगर B अकेले काम करेगा तो 24/1 दैट इज 24 डेज। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इन दोनों के हेल्प से क्या हम A प्लस सी निकाल सकते हैं? चूंकि यहाँ B भी है तो A प्लस सी अगर हमको निकालना है क्या करेंगे? यहाँ 24 यहाँ 6 है दैट इज 24 × 6 एंड 24 - 6 कितना? 24 × 6 here it is 18 3 एंड here it is 8 टाइम्स। A और C दोनों मिल करके काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 8 डेज में। स्टूडेंट्स इसी के साथ टाइम एंड वर्क होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।